स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर का आरसीसी का सब्जेक्ट लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों को टेंशन रहती है कि बहुत सारा टफ है आरसीसी सब्जेक्ट, बट हम इसको इजी बनाने के लिए कुछ अपनी जानकारी देंगे आपको। अपने नोट्स आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि आई होप कि आप लोग पढ़ें और अच्छे से अच्छा आपको समझ में आए और अच्छे से अच्छा आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं कि कंक्रीट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, आरसीसी का मतलब कंक्रीट में स्टील बार का यूज़ जब करते हैं तो वो हमारा बन जाएगा आरसीसी। आरसीसी की फुल फॉर्म रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्या होगा जब सीमेंट में हम किसका यूज कर देंगे, स्टील बार्स का, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, आरसीसी। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारी सीमेंट कंक्रीट होती है, इट इज़ द मिक्सर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। जो हमारा सीमेंट है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। सीमेंट जो हमारा होता है वो फाइन एग्रीगेट, जैसे जिसको हम सैंड कह सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट, ग्रेवल एंड वाटर, इन तीनों का जो मिक्सर होता है उसी को हम कहते हैं सीमेंट कंक्रीट। अब हमारा पीसीसी क्या होती है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मान लेते हैं हम, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि जो पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी का मतलब हमारा क्या होगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ये तो आप पढ़ के आ रहे हैं। जो हमारी स्टील बार्स होती हैं, जो हमारी कंक्रीट होती है ना, वो कंप्रेशन में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है संपीड़न में, और टेंशन में क्या होती है, तनन में वो वीक होती है। ये तो बहुत ही कॉमन सा है कि आपको ये पहले भी बताया गया होगा। तो जो हमारी पीसीसी होती है वो किस में स्ट्रॉन्ग होती है, कंप्रेशन में। और जो हमारी पीसीसी जो हमारी होती है सीमेंट कंक्रीट जो होती है, वो हमारी टेंशन में क्या होती है, वीक होती है। और जो हमारी कंक्रीट है वो कैसा है, कैसी मटेरियल है, भंगुर है, ब्रिटल मटेरियल है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब हम इसमें कंक्रीट के ग्रेड पढ़ेंगे कि कंक्रीट के क्या क्या ग्रेड की कंक्रीट हमें मिलती है। कंक्रीट इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट के जो ग्रेड हैं वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किए गए हैं एज पर IS 456/2000। IS, अभी हम IS कोड पढ़ेंगे। IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, एक कोड बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ की वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं हम अपना डिज़ाइन को करने में, स्टील स्ट्रक्चर्स को। द कंक्रीट मिक्स आर डिज़ाइन इनटू 15 ग्रेड्स। जो हमारी कंक्रीट है उसको कितने ग्रेड्स में बांटा गया है, 15। तो तीन कंक्रीट के तीन ग्रेड्स होते हैं उसके अंदर, और सारे उसके ग्रेड्स बांटा गया है। तो हमारी जो कंक्रीट होती है वो तीन टाइप्स की होती है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन कौन सी कंक्रीट आती है, M10, M15, M20। स्टैंडर्ड कंक्रीट में M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55। एज M25 टू M55 हमारी होगी स्टैंडर्ड कंक्रीट। अब आती है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या आएगी, M60, M65, M70, M75, M80। ये हमारी क्या होगी, M60 से 80 तक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अलग अलग क्लासीफाई हमारा कंक्रीट के ग्रेड्स को किया गया अलग अलग वर्क्स में। जैसे हम नॉर्मल वर्क करते हैं तो M10 से 10 कंक्रीट की बनाइए, साइड पे आप जाओगे कहेंगे M10 का मसाला बनाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये है क्या, M10 क्या है, M15 क्या है। हाई लेवल के जो भी वर्क होते हैं उसमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज होती है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है, जब हम कंक्रीट के 100 नमूने बनाएंगे, मान लो आपने एक क्यूब होता है, ये टेस्ट होता है, एक क्यूब लिया जो 100 mm का था, सॉरी 150 mm के घन क्यूब लिया, और उसके हमने उसको कंक्रीट उसमें डाल के हमने क्या बनाया, 100 नमूने तैयार किए, उसके 100 सैंपल तैयार किए। अब जब 100 सैंपल तैयार किए और उसका टेस्ट किया गया, स्ट्रेंथ टेस्ट की गई, तो उसमें अगर 95% सही हैं और अगर 5% नमूना फेल हो जाए, तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब कैसे, मान लीजिए आपने हमेशा याद रखिए कितने घन का होता है वो, 150 mm क्यूब का होता है। क्यूब जो होता है
उसके 100 सैंपल बनाएंगे और 100 सैंपल में 95% जो रिज़ल्ट है वो ही क्या है, जो स्ट्रेंथ वही दे जो उसकी, जो हम मिक्स कर रहे थे उस टाइम में जो उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी वही स्ट्रेंथ दे, और 5% फेल हो जाए तो वो उसकी क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे M20 का आपसे कह दिया गया बनाने के लिए, तो जो M का मतलब होता है वो होता है मिक्स, 20 क्या होती है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो 28 डेज तक की आती है। इसमें क्यूब साइज हमारा रहता है 150 mm, ठीक है।